हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम पीसीआई के एक महत्वपूर्ण डिसीजन के बारे में बात करने वाले हैं। काफी बड़ा डिसीजन मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या मत है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जैसा कि आप सब सुनते हैं, फार्मेसी में सबसे ज्यादा क्या बोला जाता है कि सब डिग्री धारक हैं, राइट। यही हमें सुनने को मिलता है, डी फार्मा के लिए पैसे दो, डिग्री ले लो, हाँ है ना। और ऐसा भी हो रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब थोड़ा सा काउंसिल स्ट्रिक्ट भी हो गया है। जब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने लगे हैं तो दलालों की संख्या भी जो है वो कम हो गई है। दलाल वाला काम भी खत्म हो गया है, बच्चा घर से बैठ के रजिस्ट्रेशन कर सकता है और ये बहुत ही अच्छा हुआ और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। मैं बहुत खुश हूँ, यूपी फार्मेसी काउंसिल ने ये जो ऑनलाइन वाला सिस्टम कर दिया है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिल रहा है इसका। चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि अगर ऑफलाइन वालों की बात करें तो 1.5 साल से रजिस्ट्रेशन फंसा हुआ है। अभी भी काउंसिल में जाके ही देखना पड़ेगा कि उस रजिस्ट्रेशन का क्या हाल है ना। अगर मैं अपने रजिस्ट्रेशन की भी बात करूं, अभी से पिछले 1 साल से जो प्रोसीजर हो गया है, बहुत स्मूथली अभी काम कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, ये बढ़िया डिसीजन है। अब बात कर लेते हैं, पॉइंट पे आते हैं कि पॉइंट क्या है। भाई पॉइंट ये है कि क्या होता है ना कि भाई कहीं से आपने फर्जी कागज बनवा लिए, ठीक है, फर्जी डिग्री ले ली, डिप्लोमा ले लिया, फिर जब रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो पहले कॉलेज का वेरिफिकेशन होता है कि उस कॉलेज से आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है, नहीं किया है। अगर बीच में दलाल है, दलाल के थ्रू ही वहां एडमिशन हुआ है और दलाल की ही थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो ठीक है, आप मुंह बोला पैसा दे रहे हो और सामने से काम करवा रहे हो जाएगा। लेकिन अब क्या हो गया है, सारा प्रोसीजर ऑनलाइन हो गया है और पीसीआई भी स्ट्रिक्ट हो गया है। कहीं ना कहीं इसी वजह से यूपी फार्मेसी काउंसिल जो है वो ऑनलाइन मोड पे आया है और उसमें से जो करप्शन है वो खत्म हो रहा है, राइट, धीरे धीरे। अब जो नोटिफिकेशन हमें फिर से देखने को मिल रहा है, और ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा फैसला है फार्मेसी काउंसिल का। और अच्छी बात है, अगर ऐसे धीरे धीरे इंप्लीमेंटेशन होगी, स्ट्रिक्टनेस होगी, सख्ताई होगी, तो जो ये डिग्री बेचने वाले हैं ये भी खत्म हो जाएंगे और जो डिग्री खरीदने वाले हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर इतना भी इंप्लीमेंटेशन हो गया फार्मा डिपार्टमेंट में तो अच्छी बात है, होना चाहिए। जो बच्चा आगे जाए, पढ़ के जाए, बिना पढ़े कोई भी ना जाए, चाहे इसमें कोई भी हो, कोई भी, एनीवन एल्स, बिना पढ़े किसी को आगे जाना ही नहीं चाहिए। शिक्षा एक ऐसा विभाग है भाई, अगर आपको नॉलेज होगी, अगर आपको शिक्षा है तो आपको आगे जाने का अधिकार है। अगर आपको शिक्षा नहीं है तो आपको अधिकार नहीं है आगे जाने का। मजदूरी करो, खेती किसानी करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको फिर शिक्षा का अधिकार नहीं है अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं और जो आपकी शिक्षा है या फिर आपकी डिग्री है उसे खरीदना जानते हो, खरीदने की सोच रहे हो, ठीक है। चलिए जी, हमें ये नोटिस कब देखने को मिल रहा है, 27/2/2023 को हमें ये नोटिस देखने को मिला। फिर उसके बाद अगर मैं टीचर्स की बात करूं कि भाई टीचर्स के लिए भी इन्होंने जो क्वालिफिकेशंस वगैरह है और जो टीचर्स की टोटल चीजें हैं वो इन्होंने हमें जो नोटिफाई करा वो 27/2/2023 को किया। फिर उसके बाद जो हमें मार्च के महीने में काफी अच्छी अच्छी न्यूज देखने को मिल रही है, जैसे कि मैं बहुत खुश हूं इस वाले न्यूज से, जो कि हमें 16/3/2023 को, अभी 2 दिन पहले ही ये नोटिस हमें देखने को मिला। काफी अच्छा नोटिस है। इसमें क्या मेंशन है, देखिए इसमें लिखा है स्टूडेंट एडमिशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम 2010। भाई अब ऐसा नहीं होगा कि आपने डिग्री खरीद ली, डिप्लोमा खरीद लिया, कॉलेज की कोई खबर नहीं है, बीचों बीच सारी चीजें हो गई, निपट गई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने देखा होगा 25,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए हैं, वो भी पीसीआई का नोटिफिकेशन था, मैंने आपके साथ शेयर किया था। 25,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए गए जो फर्जी डिप्लोमा या डिग्री का सर्टिफिकेट लेके बैठे थे, रजिस्ट्रेशन कराए बैठे थे, वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए। क्योंकि जब वेरिफिकेशन करवाया गया तो कॉलेज से उसका कोई डाटा ही नहीं मिला। कॉलेज वालों का कहना है कि ये हमारे पास हमारा स्टूडेंट है ही नहीं, हमारे डाटा में है ही नहीं। फिर रजिस्ट्रेशन कैसे हो जा रहा है, दलाल करवा रहे हैं, ऐसे हो जा रहा है। तो अब ये जो नोटिस दिया है पीसीआई ने, इन्होंने बोला है 2010 से लेके अभी तक 2022 तक जितने बच्चे पास आउट हुए हैं सबका डाटा हमें फिल करके दीजिए। सबका डाटा पीसीआई मांग रही है, और वो कहीं ना कहीं सिर्फ इसीलिए कि जो फर्जी है सबको रद्द करा जाएगा। तो अब आप लोग अपनी कमर कस लो, जिन स्टूडेंट्स ने फर्जीवाड़े से, फर्जी तरीके से डिप्लोमा या डिग्री बनवाई है, आप लोगों की वाट लगने वाली है। रद्द होगा 100%, आपका रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, 100% रद्द होगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो। केस होगा आपके ऊपर, साथ ही साथ अगर इसका कोई जुर्माना भी है तो वो भी आपसे भुगतान किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत गलत है। अगर आप फर्जी तरीके से डिग्री या डिप्लोमा ले रहे हो, ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है फार्मासिस्ट, और अगर फार्मासिस्ट ही ऐसा करने लगे तो बस फिर तो देश का उद्धार हो लिया,
नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता फिर। तो ये बात आप लोग समझ लीजिए। अब ऐसा होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ कि इन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन के लिए बोला है। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स मैंने यहाँ पे ओपन करके भी रखा है, हर कॉलेज के लिए कंपलसरी कर दिया है। 2010 के बाद से जितने भी पास आउट बैच है, हर एक बच्चे का डाटा चाहिए पीसीआई को, फिर वो मैच करेगा कि जितने मेरे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हर साल निकल रहे हैं, 2.5 से 3 लाख फार्मासिस्ट हर साल निकल रहे हैं, क्या उनका डाटा कॉलेजों के पास है या नहीं है। ठीक है, और सही भी बात है बिल्कुल। चलिए जी, तो इसमें देखिए यहाँ पे पीसीआई की आईडी डालनी है, इंस्टीट्यूट का नेम इंस्टीट्यूट को अपना डालना है, एकेडमिक सेशन चूज करना है, नेम चूज करना है, टोटल नंबर ऑफ एडमिशंस आपके डी फार्मा में, बी फार्मा में, फार्म डी में कितने टोटल नंबर ऑफ एडमिशन थे वो देखने हैं। फाइल अटैच करनी है, जितने भी स्टूडेंट उस पर पर्टिकुलर सेशन के होंगे, एक्सेल सीट यहाँ पे अपलोड करनी है कॉलेज को, एकेडमिक सेशन चूज करना है, नेम चूज करना है, फिर वही सारी चीजें हैं, फिर यहाँ पे फाइल अटैच करनी है ना। जितने मतलब देखो 2010 के बाद से इन्होंने दिया हुआ है, जितने भी ईयर आपने ये किया है, जितने भी ईयर से आपका चल रहा है भाई, वो उतने ईयर तक आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि 2010 से इन्होंने मांगा है, तो लगभग अभी तक 12 साल हो गए। ठीक है, तो 12 साल में कितने फार्मासिस्ट निकले हैं, आप उस हिसाब से यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए, तो आई होप आपको सारी चीजें ये समझ में आ गई होंगी कि ये क्यों दिया है इन्होंने, क्या इनका मोटिव है। मेरे हिसाब से, मेरे इंटेंशन से तो मोटिव यही है, इनका इंटेंशन यही है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, और आपको कितना सही लगता है ऐसे फैसले पीसीआई के, कि हाँ भाई ऐसे फैसले अब जल्दी ही आने चाहिए। बिहार में इंप्लीमेंट हो गया है कि एक फार्मासिस्ट जो है वो दवाइयां दे सकता है, पैसे देके दवाइयां दे सकता है, नॉर्मल ट्रीटमेंट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। कहने का मतलब है विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन एक फार्मासिस्ट दवाई पेशेंट को दे सकता है, चार्ज कर सकता है उससे दवाई लेने का। तो कहने का मतलब है अगर फार्मा क्लिनिक खोलना चाहे तो फार्मा क्लिनिक जैसा वैसे कोई नाम है नहीं, लेकिन फार्मा क्लिनिक अगर अपना छोटा मोटा खोलना चाहे तो वो अब खोल सकता है। बिहार में, दिल्ली में, कर्नाटका में और केरल में, 4 राज्यों में ये सिद्ध हो चुका है। ये जो रूल रेगुलेशन है ये लागू हो चुका है। अब अगली बारी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान की है, तो जल्दी ही इन्हें भी इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए। बस हाँ, जब पीसीआई के ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस आ जाएंगे तो 100% फार्मासिस्ट की वैल्यू होगी, फार्मासिस्ट भी जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। जैसे एक एमबीबीएस का स्टूडेंट पहचाना जाता है, जाना जाता है, इसी तरीके से फार्मासिस्ट की भी कहीं ना कहीं वैल्यू जरूर होगी, जरूर वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, सो जल्दी ही आप लोग भी ये बोले पीसीआई को, जैसे भी जिस भी मेथड से आप बोल सकते हो कि भाई आप लोग जल्दी से जल्दी एग्जिट एग्जाम भी लागू हो। देखिए, एग्जिट एग्जाम से डर किसे लगेगा, उन स्टूडेंट को लगेगा जो कि डेली कॉलेज नहीं जा रहे हैं, है ना, या फिर पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, पढ़ाई करी नहीं है पूरे साल, तो उन लोगों को तो डर लगेगा। या फिर इन दलालों को डर लगना चाहिए। एक पढ़ने वाले स्टूडेंट को, रेगुलर कॉलेज अटेंड करने वाले स्टूडेंट को कभी भी एग्जिट एग्जाम से डरना नहीं चाहिए। ये कहीं ना कहीं अगर एग्जिट एग्जाम लागू हो गया तो डी फार्मा के बच्चे की, फार्मेसी फील्ड की, फार्मासिस्ट की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके ये लागू होना चाहिए। और कोई भी आपके सामने अगर चुनौती आ रही है तो आपको उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए, उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। ठीक है जी, चलिए बेटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन अवेलेबल है बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल के नाम से, आप जाके विजिट कर सकते हैं, आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे सारी चीजें आप लोगों के लिए ही अवेलेबल है, फार्मा के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। शॉर्ट्स वाला फीचर वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज वहां से आप अपने सारे कंसेप्ट शॉर्ट्स के थ्रू भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच।